बिस्मिल्लाह। चलिए, BBA सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड यूनिट का सेकेंड क्वेश्चन है। डिफाइन करियर एंड करियर प्लानिंग। करियर का कोसा भी आन दो, ये चांस से लिख देना है सेकंड पार्ट, ठीक है। ट्रेनिंग का एक था, ये करियर का। डिफाइन करियर एंड करियर प्लानिंग, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ करियर प्लानिंग ऑन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, करियर क्या है, उसकी प्लानिंग कैसा करते हैं और अपना जो डेवलप होती है अपनी प्रोडक्टिविटी, यानी कि अपन जब बढ़ते हो चीज़ में, उससे अपना प्लानिंग से क्या इफेक्ट। Career. According to Douglas T. Hall, a career is defined as an individually perceived sequence of attitudes and behaviors associated with work-related experience and activities over the span of person's life. करियर क्या है, जो अपने अंदर चेंजेस आएंगे एक पर्टिकुलर गोल के आस से। अपन जब करियर अचीव करेंगे तो अपने आप में बदलाव लाते रहते हैं, एटीट्यूड में, बिहेवियर में, हर चीज़ में, उसके हिसाब से। ठीक है। करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली मैचिंग करियर गोल्स। स्टेप बाय स्टेप क्या करना है आपको। जैसा कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए अपने को क्या क्या करना है, स्कूल लाइफ में क्या क्या करना है, इंटर में क्या करना है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम के लिए क्या करना है, उसके बाद डॉक्टर बनने तक क्या करना है, उसके बाद। तो ये अपन सिस्टमैटिकली चेंजेस लाते रहते, मैच करते रहते वो चीज़ को, जब जाके वो लेवल पे पहुँचते। इम्पैक्ट बोले तो असर, इम्पैक्ट ऑफ करियर प्लानिंग ऑन प्रोडक्टिविटी। असर क्या रहता। करियर प्लानिंग हैज़ अ ब्रॉड इम्पैक्ट ऑन द बोथ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या है अपने को, करियर प्लानिंग, आप करियर की प्लानिंग कर लिए पहले से, तो अब एम्प्लॉय है फ़िलहाल एक पोजीशन में और मैं प्लान करा के मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, वो करूँगा, तो उन्हें अपने अंदर उसके ऊपर उसका असर होता वो गोल का। एक जना जूनियर पोजीशन पे ज्वाइन हुआ, मैनेजर टारगेट कर रहा, उन्हें CEO टारगेट कर रहा, तो वो हिसाब से अपने अंदर उन्हें चेंजेस लाता। और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, उससे उन्हें कंपनी को भी फ़ायदा या नुकसान पहुंचाता। सबसे पहला क्या है इसमें, कॉस्ट रिडक्शन। करियर प्लानिंग रिड्यूसेस कॉस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट आइडेंटिफाइज एफिशिएंट करियर डेवलपमेंट पाथ दैट मिनिमाइजेस अननेसेसरी एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या है समझो, staff supply, career planning role, assistance in ensuring an adequate supply of qualified staff and other major positions in the organization। यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा है आंसर। कंपनी क्या करती, अगर करियर्स यानी कंपनी का फ्यूचर बनाना चाह रही, इसमें करियर वो लिया हुआ, तो उन्हें क्या करती, सबसे पहले कंपनी के बेकारी के खर्चे कम करती। जितना खर्चा बचेगा वो क्या है, कंपनी को डेवलप करने में काम में आता। क्वालिफाइड स्टाफ सप्लाई, अच्छे से अच्छा स्टाफ जो क्वालिफाइड रहेगा उसी को यूज़ करेंगे। उससे क्या होता, कंपनी की पोजीशन अच्छी होती, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती। और बेकार लोगों को देंगे तो नुकसान में जाएंगी कंपनी। करियर कंपनी के करियर की बात। जॉब क्लासिफिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, जॉब्स को प्रॉपर आदमियों के हिसाब से डिवाइड करना और सिंप्लीफाई करना, ताकि कोई जॉब करने आया तो उसको आसानी से वर्क समझ में आना कि उसका रोल कंपनी के अंदर क्या है। रिड्यूसेस turnover and absenteeism. Career planning helps in reducing turnover of high potential staff. यहाँ पे क्या है, जो भी अच्छा आपका काम का स्टाफ है उसको जॉब चेंज करने से या जाने से रोकने की कंपनी कोशिश करती है, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है कंपनी। और एब्सेंटिज्म, एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस भी ये लोग सही तरीके से मेंटेन, एब्सेंट ज़्यादा होने नहीं देते। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर एंड क्लैरिटी। Career planning assists in preventing organizational confusion by establishing a more regulated order and objective procedure for staff members. हर चीज़ स्टाफ के लिए क्लैरिटी में रखते हैं, ऐसे ऑर्डर निकल जाते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस निकल जाते हैं जो आपको आसानी से समझ में आने, तो क्या होता, वर्क प्रॉपर होता, उसके अंदर कन्फ्यूजन्स नहीं रहते। इंटरनल नॉलेज कंटिन्यूटी। करियर प्लानिंग प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल पर्सनल रिसोर्सेज which ensures the continuity of organizational knowledge. This is important long term success. ये लोग क्या करते हैं, जो भी नॉलेज है कंपनी को लेके एम्प्लॉयज़ को, उसको हमेशा टीच करते रहते, वो नॉलेज इंक्रीज़ होते रहती है। कई अब जितना वो लोग पुराने होंगे वहाँ पे उतना अच्छा कंपनी में काम कर सकते। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। करियर प्लानिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन एंड प्रमोट्स ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट अमॉन्ग एम्प्लॉयज़।
एम्प्लॉयज़ को भी कंपनी सेटिस्फाई करती है, यानी अच्छी सैलरी देके, अच्छे पैकेजेस देके, बोनस देके वो लोग को भी सेटिस्फाई रखती, ताकि वो लोग कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना। इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कंपनी क्या करती है, ज़्यादा पैसा एम्प्लॉय को ग्रोथ करने में खर्च करती। क्या होता था, मैं माइक्रोसॉफ्ट में था तो हमारे को वर्कशॉप्स होते थे, हर थोड़े दिन में एक ट्रेनिंग मिलती थी फ्री, जो बाहर पैसे दे के लेना पड़ता था वो हमको ऑफलाइन या ऑनलाइन फ्री मिलती थी। कई को हम वो सीखेंगे तो कंपनी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते, तो उसमें क्या है, कंपनी का फ़ायदा रहता, तो वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते। उन लोग पैसे लेके आदमी को रखते थे, घंटे के हिसाब से आदमी चार्ज करता था जो ट्रेन करता, लेकिन उससे क्या है, फ़ायदा कंपनी कुछ होता। एनहेंसमेंट, कमिटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़, करियर प्लानिंग असिस्ट इन इंक्रीजिंग द टर्नओवर of organizational commitment and career development opportunities. Employees feel valued and committed to their growth within the organization. अंदर का अंदर ये लोग एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करना भी शुरू करते हैं। उससे एम्प्लॉय क्या है, हमेशा कल की आस में अच्छा काम करता है, मेरा प्रमोशन होने वाला है, मेरे को पोजीशन मिलने वाली है, दूसरे डिपार्टमेंट में जाने वाला हूँ, तो इससे भी कंपनी को डायरेक्ट फ़ायदा, उन्हें इंटरेस्ट से काम करता। इम्प्रूव जॉब एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, career planning within the organization not only assists in increasing productivity and job efficiency but also enhance the effectiveness of staff in meeting organizational objectives. वही पॉइंट है 8 बस।